सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आई होप आप सभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ कि राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे एंड आप अपने जीवन में सब बहुत अच्छा करें। चलिए आज की जो रीडिंग है जेमिनाइज की लव लाइफ के बारे में। जी हाँ, जेमिनाइज की दिसंबर की लव रीडिंग यहाँ पर आज मैं करने वाली हूँ। उनकी करंट फीलिंग कैसी है इस रिलेशनशिप में, करंट एनर्जीज कैसी है, रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कैसी है, वो क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में रहना है, रिश्ते में कमिटमेंट्स देने हैं या नहीं देने हैं, शादी करनी है या नहीं करनी है, प्लस दिसंबर के मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। सभी बातों में हम डिटेल में बात करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, साथ ही साथ आप यूनिवर्स से कोई भी एनर्जी से, जिस भी एनर्जी में आपका बिलीफ है, अपने इष्ट में एक बार आंख बंद करते हुए अपनी एनर्जी को उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। लव लाइफ में इस टाइम पर आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में सोचते हुए अपने पार्टनर का नाम, अपने पार्टनर का चेहरा मन ही मन बनाते हुए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि जेमिनाइज जी हाँ आपके लिए क्या कुछ आ रहा है आपकी लव लाइफ में। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे कि इस टाइम पर रिलेशनशिप आपका कैसा चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड कि जेमिनाइज मिथुन राशि वालों के लिए करंट एनर्जीज इस टाइम पर उनके रिलेशनशिप को लेकर के कैसी है, क्या कुछ उनके रिश्ते में इस वक्त चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं कि करंट एनर्जीज इस टाइम पर इस रिलेशनशिप की कैसी है, क्या कुछ इस रिश्ते में चल रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर करंटली अगर मैं बात करूँ इस रिश्ते को लेकर के, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है सबसे पहले। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, वो इस टाइम पर इस रिश्ते में दिल से ज्यादा, दिमाग से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लग रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा अपने ही करियर को लेकर के फोकस लग रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो इस टाइम पर शायद कहीं बाहर जाने की सोच रहे हों। तो ओवरऑल करंट एनर्जीज इस टाइम पर इस रिश्ते में मुझे ऐसी लग रही है कि इस वजह से काफी इस रिश्ते में शायद प्रॉब्लम्स आ रखी हैं कि आप शायद नहीं जाने देना चाहते हैं इस रिश्ते को, अपने हाथ से आप नहीं खोने देना चाहते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज है, प्लस आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीक्रेटिव लग रहे हैं मुझे। रिश्ते में बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ इस टाइम पर इस रिश्ते की, जेमिनाइज की, तो रिश्ता बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिश्तों में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी रिश्ता इस मोड़ पे पहुँच जाता है कि काफ़ी दिनों तक आप लोगों की शायद आपस में बातचीत भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ना शायद समय नहीं दे रहे हैं। वो अपनी ही चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। एंड वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ना तो वो रिश्ते में रह रहे हैं, ना वो आपको जाने दे रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक बंधन मुझे इस टाइम पर इस रिश्ते में लग रहा है। कितनी बार आप ऐसा सोच भी रहे हैं कि भाई अब इस रिश्ते से जो है आपको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई ऐसा मेजर रोल ना इस लव लाइफ में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पहले शायद रहा होगा, बट अभी एट प्रेजेंट मुझे उनका कोई भी मेजर रोल इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक चीज़ को नाप तोल करके बोलना, बहुत कम बात करना, एक डिस्टेंस मेंटेन करना। तो ओवरऑल इस टाइम पर ना कोई लव वाला फैक्टर मुझे इस रिश्ते में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर चाह भी रहे हैं इस रिश्ते से जाने के लिए, पर ये आपको ना तो जाने दे रहे हैं, ना इस रिश्ते में ढंग से रहने ही दे रहे हैं। तो बहुत डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड सा इस टाइम पर ये रिश्ता मुझे होते हुए नजर आ रहा है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं अब ये बात आ रही है कि शायद सेपरेशन हो जाना चाहिए इस रिश्ते में। तो भाई करंट एनर्जीज तो थोड़ी सी इस टाइम पर रिश्ते की मुझे ऐसी ही लग रही, क्योंकि या तो आप या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस रिश्ते में थोड़ी सी दूरियां बनाने के लिए, कुछ टाइम का ब्रेक देने के लिए, ताकि रिश्ता जो है हो सकता है ठीक हो जाए या फिर कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन में चला जाए। तो रिश्ता यहाँ पर मुझे अभी बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। तो करंट एनर्जीज तो फिलहाल मुझे जेमिनाइज की यहाँ पर ऐसी ही दिखा रहा है इस रिलेशनशिप में। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आप क्या चाह रहे हो इस रिश्ते में।
जेमिनाइज की करंट लव लाइफ, करंट फीलिंग कैसी है इस रिश्ते में, करंट फीलिंग ऑफ जेमिनाइज जो इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, करंट फीलिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस टाइम पर रिश्ते में कैसी है, वो क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में, कैसा फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, डिवाइन प्लीज गाइड। चलिए अब आपकी करंट फीलिंग देख लेते हैं रिश्ते में कैसी है। देखिए जैसा कि मेरे पास यहाँ पर करंट एनर्जीज में आया था, इस टाइम पर आपकी करंट फीलिंग्स भी ना इस रिश्ते में ऐसी ही है। रिश्ता बहुत ज्यादा बर्डन हो चुका है आपके लिए, हर चीज आपने अपने ऊपर ली है इस रिश्ते में, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो आप कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पर दुखी हो रखे हो इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा परेशान आप मुझे नजर आ रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि आप ना तो निकल पा रहे हो इस रिश्ते से, ना इस रिश्ते में आप अच्छे से रह पा रहे हो। तो बहुत ही ना परेशान, कंफ्यूज्ड, पजल्ड हो आप इस रिश्ते में। बहुत सारी एक्चुअल में ना मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ना ये सब जो भी हुआ है ना इस रिश्ते में शायद आपकी बहुत ज़्यादा गलती रही है, क्योंकि आपने ना स्टार्टिंग से रिश्ते में एक बैलेंस बनाया ही नहीं। आपके पार्टनर ने आपसे जो भी कहा आप उनकी बातों में हाँ में हाँ करते गए, तो आप बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर सप्रेस होते रहे इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दबाया है एंड चीज़ें ऐसी आ गई कि आपने हर चीज़ अपने ऊपर लेनी स्टार्ट कर दी। कुछ गलती अगर आपकी नहीं भी थी तो भी आपने अपनी गलतियाँ माननी स्टार्ट कर दी। तो रिश्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन मुझे नजर आ रहा है। तो आपकी करंट फीलिंग इस टाइम पर मुझे ऐसी लग रही है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाह रहे हो बस अब कैसे भी करके ना एक ऐसा मेजर चेंज आ जाए कि भाई आर या पार वाली सिचुएशन हो जाए। या तो ये रिश्ता में रहो आप या फिर नहीं रहो, आप करंटली अभी यही सोच रहे हो। बहुत ही जल्दी आप भगवान से प्रे करो कि भाई बहुत जल्दी इस रिश्ते में चेंज आए। अगर पार्टनर को हाँ बोलनी है, ढंग से रहना है तो रहे, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय कर दें। तो अब आप बिल्कुल अपना मन ना इस तरह से बना चुके हो एंड अब आपके मन में ना कहीं ना किस रिश्ते को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई कि जो होगा वो भगवान की शायद इच्छा होगी एंड उसी को इच्छा को मानते हुए आप जीवन में अपने आगे बढ़ना चाहते हो। रिश्ते में रहेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप बहुत डिस्टर्ब, मुझे इस टाइम पर आपकी करंट फीलिंग मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही है। आप चाह रहे हो कि बस जो भी होना है ना बस अब ज़्यादा समय ना लगे। हो सकता है आपका रिश्ता जो है काफ़ी लंबा समय का रिश्ता हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया हो इस रिलेशनशिप को, पर आपको कमिटमेंट्स नहीं मिले आपके पार्टनर की तरफ से एंड आपके पार्टनर का नेचर, आपके पार्टनर का बिहेवियर भी इस रिश्ते में रह करके अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर करंटली अब आप एकदम फ्लेक्सिबल से कहीं ना कहीं हो चुके हो, परेशान हो आप, बहुत ओवर बर्डन सा रिश्ता बना हुआ है एंड आप बस चाह रहे हो कि भाई कोई ऐसा चेंज आए ना अब इस रिश्ते में कि आर्या पार की बस लड़ाई ना खत्म हो जाए, जो हो बस वो आप बिल्कुल अब चाह रहे हो एक्सेप्ट करने के मूड में आप आ चुके हो। तो करंट फीलिंग तो आपकी मुझे यहाँ पर ऐसी ही दिखा रहा है। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अब इस रिलेशनशिप में कैसी मुझे दिखा रहा है। प्लीज गाइड जेमिनाइज के पार्टनर की करंट फीलिंग इस टाइम पर इस रिश्ते में कैसी है। प्लीज गाइड। चलिए देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस रिश्ते में कैसी, वो कैसा फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, क्या चाह रहे हैं। बस नचा रहे हैं वो आपको, जैसे कि मैंने कहा ना, नचा रहे हैं वो आपको इस रिश्ते में। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। हर तरह से उन्होंने ना आपको, कहते ना कि बस लपेट के रखा हुआ है, ना तो आप इधर के हो ना आप उधर के हो। बिल्कुल ऐसा उन्होंने पत्ता फेंक के रखा हुआ है आपके ऊपर कि आप बंध चुके हो हर तरह से इस रिश्ते में। एकदम ऐसी यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग आ रही है कि बस अब इन्होंने आपको बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। मैजिशियन की तरह इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, अपने दिमाग से खेल रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, अपनी अपनी कर रहे हैं एंड खुश ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी अब चाह रहे हैं बस रिश्ते से जो है, मेरे को लग रहा है कि हाँ ये भी अब चाह रहे हैं कि रिश्ते में जो है बहुत दिनों तक इनको भी नहीं रहना है। बहुत जल्द हो सकता है ये आपको बोल लें कि शायद रिश्ता नहीं रहेगा बहुत लंबा समय तक, क्योंकि इस टाइम पर ये भी खुश नहीं है इस रिश्ते में, इनको भी स्टे नहीं करना है बिकॉज ये बहुत फोकस्ड है अपनी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, ये अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है ये। अगर मैं सही टर्म यूज़ करूँ तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। इन्होंने बहुत साल आपके साथ रिश्ता निभाया, आपको यूज़ किया एंड नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है एंड अभी भी आपको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं।
आप कितनी बार इनसे बोल रहे हो कि भाई अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, नहीं हो रही है, अगर बात आगे नहीं बढ़ रही है तो भी छोड़ दो, पर ये आपको छोड़ ही नहीं रहे। ठीक है, तो इधर की ना उधर की बिल्कुल वो वाला रिश्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनकी करंट फीलिंग इस टाइम पर बिल्कुल मुझे इस रिश्ते में यही नजर आ रही है कि भाई ये बिल्कुल ना आपको अपने अंडर कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। आप ये जो बोल रहे हैं बस ये चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही करो। ठीक है, पर खुश ये भी नहीं है रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो खुश ये भी नहीं है। एंड पहले क्या था ना, पहले आप बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाते थे, आप हर चीज़ में हाँ में हाँ करते थे। अब क्या है, अब आप सब चीज़ें समझ चुके हो अच्छे से, तो अब जब वो चीज़ें ये देख रहे हैं कि वो ऐसा नहीं हो रहा है, आप वैसा नहीं बिहेव करो जैसे आप पहले बिहेव करते थे, बिकॉज अब आपको समझ आ गई है इस पर्सन के बारे में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ना अब इनको भी ये रिश्ता बर्डन सा लगने लग गया है, पर ये अभी भी आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। चलिए आपका फ्यूचर में देख लेते हैं कि फ्यूचर में ये रिश्ता क्या मोड़ लेने वाला है। दिसंबर मंथ में जेमिनाइज की रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, जेमिनाइज के लिए दिसंबर मंथ रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज कैसा रहने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि दिसंबर के मंथ में इस रिश्ते में क्या नया मोड़ आने वाला है। एक गाइडेंस लेंगे आपके लिए। खोलते हैं पेज ऑफ कप्स, द मून, द हाई प्रीस्टेस। बहुत तेज शातिर इंसान है भाई, बहुत शातिर इंसान है, एकदम दिमाग से खेलने वाले इंसान है। देखिए फ्यूचर में अगर मैं बात करूं ना, तो रिश्ते में मुझे प्रॉब्लम्स ही नजर आ रही है। इनका जैसा था नेचर, ये नेचर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। रिश्ते में परेशानियां मुझे और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एंड बहुत ज़्यादा ना मुझे लग रहा है कि पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा चीट भी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत बातें आपसे छुपा रहे हैं। बिकॉज लास्ट टाइम भी जब आपने देखा होगा मैंने एनर्जी चेक किया था, तो तभी भी इनके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था। ठीक है, तो ये ना एक्चुअल में खुल के आपसे कुछ बात करना ही नहीं चाह रही। ये रिश्ता मुझे अभी जैसा टिका हुआ है ना, ये मुझे और वर्स्ट होता हुआ नजर आ रहा है दिसंबर के मंथ में। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि छूट छुटाव होगा इस रिश्ते में, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्मार्ट है। आपको इन्होंने इतना इमोशनली बाइंड करके रखा है ना, जैसा मैं कह रही हूँ ना, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, रखना भी ढंग से रहना भी नहीं चाह रहे हैं और छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत दिमाग से खेल रहे हैं ये। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दिसंबर के मंथ में आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले उस रिश्ते को लेकर के। मुझे लगता है कि आपको ना शायद अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ना इनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है। देखो कमिटमेंट अभी भी नहीं आ रही। मेरे को लगा था शायद दिसंबर में कुछ चेंजेस आएंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। इनको पता है सब कुछ, इनको सब कुछ पता है, इन एंड आउट, इन्हें टोटल इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में इन्हें सब कुछ पता है। बट द थिंग इज, ये जो है इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। द मून का कार्ड आ रहा है, बहुत स्ट्रेस यहाँ पर दिख रहा है इस रिश्ते में मुझे आते हुए दिसंबर के मंथ में। ऐसा लग रहा है कि भाई सब चीज़ें ना एकदम खत्म सी हो रही हैं। ठीक है, पर ये पर्सन नहीं चेंज हो रहे हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद भी ये पर्सन ना दिमाग से खेल रहे हैं। ये तभी भी आपको अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, ये छोड़ना नहीं चाह रहे। तो छोड़ते हुए तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। परेशानियां ही मुझे दिसंबर के मंथ में और ज्यादा दिख रही है। कोई कमिटमेंट इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए गाइडेंस में मेरे पास आया है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो मुझे लग रहा है ना यहाँ पर कि आपको अब इस रिश्ते में ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी ग्रोथ के बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जिस चीज में आपकी खुशी, आपको वो करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि आपका ही डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ही मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा, ये चाहे जो भी चाहे, क्योंकि ये ना आपको बातों में इतना उलझा लेते हैं, ये आपको इतना इमोशनली ट्रैप कर लेते हैं कि आप इनकी बातों में आ जाते हो। आप हर चीज़ में फिर से हाँ में हाँ बोलने लग जाते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत दो बोल आपसे प्यार की बोलेंगे, फिर आप इनकी तरफ रीत जाते हो। तो भाई ये रिश्ता ना ऐसे ही चल रहा है। ये पर्सन बहुत शातिर इंसान है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, कमिटमेंट्स नहीं देंगे अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी कमिटमेंट देते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। कोई इनका चाइल्डिश बिहेवियर रहने वाला है, बिल्कुल भी मैच्योरिटी मुझे नहीं दिख रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। अपने बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी ना अपने घर की बातें, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें आपसे सब छुपा के बैठे हुए हैं। आपसे तो एक्सपेक्ट करें कि आप सब कुछ इनको बता दो एकदम ओपन बुक की तरह। ठीक है ना, आप वो सब चीजें कर भी चुके हो। बट देन ये पर्सन बहुत डिफिकल्ट है। ये पर्सन बहुत दिमाग से चल रहे हैं। इनके लिए हाई प्रीस्टेस आ रही है। ठीक है, तो इनको ना सब पता है, ये जान के ये सब चीजें कर रहे हैं। कमिटमेंट नहीं देंगे। दिसंबर के मंथ में मुझे रिश्ता और ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा उलझे हुए, बहुत ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रही हो। मैरिज का तो बिल्कुल अभी भूल ही जाओ। ये पर्सन तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं नेक्स्ट रीडिंग करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये पर्सन कहाँ तक पहुंचे हैं, बाकी कमिटमेंट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। भाई आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। गाइडेंस में आपके लिए आ रहा है, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, जो काम आपको अच्छा लगता है वो सब काम करिए, खुश रहिए, क्योंकि आप ना इस रिश्ते में रह रहे कि एकदम घुट रहे हो अंदर ही अंदर, क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा आपको
कि निकलना कैसे है, रहना है, क्या करना है। बार बार आप भीख मांग रहे हो उनके आगे, गिड़गिड़ा रहे हो, घर में कब बात करोगे, शादी कब करोगे। तो वही इस रिश्ते में अभी चलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बहुत टफ इस टाइम पर ये रिश्ता चल रहा है। दिसंबर के मंथ में भी मुझे इस रिश्ते में कुछ नई उम्मीद होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो जैसा चल रहा था वो चीज़ें और वर्स्ट होती हुई नजर आ रही है। पर ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं आपके इमोशंस के साथ में। वो आपको मेंटेन करना है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक जेनरिक रीडिंग है। हो सकता है रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हो सकता है रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।